हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी फॉर क्यूए एग्जाम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास जो ये 1.5 दिन बचे हैं, इसको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज आप लोगों को करना है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोगों को आज के दिन, आप पेपर दे के आए हैं, आज आपके पास शाम है पूरी। आज के दिन आप लोगों को जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स उन पर फोकस करना चाहिए, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड यही सेम चीज आपको कल सुबह लंच के वक्त तक भी करनी है, यानी आप बिफोर लंच आपको अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। एंड क्वेश्चंस ट्राई करिए, फॉर्मुलाज वगैरह रिवाइज करिए, क्वेश्चंस ट्राई करिए, ठीक है ना। यही सब आप लोगों को करना है। आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक के अंदर मार्क करे होंगे, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया था क्लास के अंदर कि जो जो क्वेश्चंस क्लास में नहीं हो पाते, मुश्किल लगते हैं, इन सब क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। एंड उन सारे क्वेश्चंस को आपको टाइम देने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। ये करना है आपको कब? आज के दिन और कल लंच तक। फिर इसके बाद आप आ जाइए थ्योरी चैप्टर्स के ऊपर, जो कि मेनली स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, ठीक है ना। जैसे कि आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हो गया, और भी बाकी चैप्टर्स हो गए जिनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा, एमसीटी एमओडी वगैरह के अंदर प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है। ये सारे चैप्टर्स आप करिए। थ्योरी चैप्टर्स क्या होता है कि इसमें थोड़ा लर्न करने वाली चीज ज्यादा होती है, मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए एमसीटी के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप इन चैप्टर्स को एग्जाम से थोड़ा पहले करेंगे तो एग्जाम वक्त तक वो आपको याद रहेगा। अगर इन चैप्टर्स को आपने डे 0 पे ही कर लिया, जिस दिन आप लॉ का आज लॉ का एग्जाम देकर के आज ही कर लिया, तो फिर दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है कि एग्जाम डे यानी कि परसों तक सुबह आपको फील आने लगे कि यार 2 दिन हो गए, ठीक है ना, 1.5 दिन हो गया इसको करे हुए, थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा, याद नहीं आ पा रहा, फिर आपको दोबारा वो पढ़ने का फील आएगा। तो इट्स बेटर कि आप इन चैप्टर्स को बाद में ही पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल चैप्टर्स करिए। एंड जब प्रैक्टिकल चैप्टर्स ओवर हो जाए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद आप आफ्टर लंच उठा लीजिए थ्योरी चैप्टर्स को, ठीक है ना। और अब थ्योरी चैप्टर्स करिए, उनकी प्रॉपर्टीज देखिए, मेरिट्स डीमेरिट्स देखिए, सारी चीजों को देखिए। एंड इसके बाद इनके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही चीजें अच्छे से रिकॉल होंगी। और अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी, फिर डे 3 या फिर डे 2 हम बोलेंगे एग्जाम डे जो होता है आपका, इस दिन आपके पास सुबह का वक्त होता है। अराउंड अराउंड हम मान के चलते हैं कि आपके पास 5-6 घंटे होते हैं सुबह के वक्त, या 4-5 घंटे होते हैं, डिपेंडिंग आप कितने बजे सो करके उठ रहे हैं। इस वक्त अगेन आप थ्योरी चैप्टर्स को करिए। एंड सारे जो फॉर्मुलाज है, जितने भी फॉर्मुलाज है मैथमेटिक्स के अंदर और बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इन सारे फॉर्मुलाज को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के साथ मैंने फॉर्मुला बुक या चार्ट्स शेयर करे हैं, उन चार्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फॉर्मुला सारे रिकॉल कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए, ठीक है ना। सारे याद रिकॉल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। और ये डे आप इसी पर्पज के लिए रखिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि मुझे करने थे, ठीक है ना, लास्ट डे पर एक बार देखना था, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फॉर दिस एग्जाम, क्यूए एग्जाम। मैं कोशिश करना आप लोग या प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले करें और थ्योरी चैप्टर्स बाद में करें, मेन फोकस इसी पर रखना आप लोगों को। और जो चैप्टर्स में आप 100% श्योर है, 100% कि सारे चैप्टर तो मेरा 5-6 बार रिवाइज हो गया, ये तो अगर मैं रिवाइज करके ना भी जाऊं तो भी एग्जाम में आराम से हो जाएगा, तो उन चैप्टर्स पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि इंडिसेस, रेशियो प्रपोर्शन, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप कई बार कर लेते हैं, इजी होते हैं। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के तो कई बार आप टेस्ट दे चुके होते हैं, तो आप लोगों को काफी उस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाती है, और आपको सारी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से रिकॉल होती हैं, आपको कोई भी प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत नहीं होती, सारी जितने भी फॉर्मुलाज है आपको अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं आप। तो इन चैप्टर्स पर अगर आप एक बार को अगर इन चैप्टर को रिवाइज नहीं भी करोगे तब भी काम चल सकता है, ठीक है ना। छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए, और जो चैप्टर्स जिसमें आप 100% श्योर हो, 100% कॉन्फिडेंट हो, इन पे टाइम देने की जरूरत नहीं भी है। एक बार फॉर्मुला देख लेना लास्ट डे पर इन चैप्टर्स के, ठीक है ना, देख लेना। और इसके अलावा उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना जो आप थोड़ा सा आपके वीक रह गए हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको लग रहा है कि ये टाइम देना चाहिए मुझे, उन चैप्टर्स पे टाइम ज्यादा दीजिए, ठीक है ना। तो यही है स्ट्रैटेजी। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी और आप लोग अच्छे से एग्जाम दे करके आएंगे विद फ्लाइंग कलर्स, आप निकलेंगे एग्जाम हॉल से बाहर। एंड मुझे वेट रहेगा आप लोगों के रिप्लाईज का कि कैसा रहा आपका एग्जाम। एंड बाकी शेयर करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए कि किस तरीके से आप इस इन 1.5 दिन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।